जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग, छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बात कुरुक्षेत्र की है, जहाँ पर वो गौरैया रहती थी और जहाँ महाभारत युद्ध की तैयारियाँ चल रही थीं। चलिए चलते हैं अपनी कथा की कहानी की तरफ। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थीं। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए हुए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, हे सर्वंतर्यामी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप रही हूँ नाथ। अब आप उनके ऊपर क्या करते हैं, आप उन्हें कैसे मारते हैं या बचाते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आश्रय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया के विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के निर्माता हैं। मुझे पता है, मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण कर रही हूँ नाथ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना नहीं लगा पाए। एक आसान से निशाने में श्री कृष्ण चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहा। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है अर्जुन। लेकिन केशव, आपके हाथों को क्यों तीर मारा? आपने हाथी को ही क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कोई शव अभी भी वहाँ है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था।
कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में आया नहीं। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने फिर से दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई न जाए। ऐसा बोलकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को फिर से नमन किया। ऐसे ही अद्भुत अपार लीला है श्री कृष्ण की। अगर वो एक सामान्य मनुष्य बने तो इसमें भी सभी की भलाई थी। कैसे श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे अनजान बने रहकर उस गौरैया और उसके 4 बच्चों की रक्षा की, क्योंकि गौरैया ने सब कुछ अपने नाथ पर छोड़ दिया था। बचाएंगे तो भी मैं आपकी हूँ और मारेंगे तो भी मैं आपकी हूँ, ऐसा कहकर गौरैया ने कृष्ण के आदेश का पालन किया। फिर भला कृष्ण क्यों न बचाते उस गौरैया को, जिसने अपने प्राणों का, अपने जीवन का अस्तित्व सब उनके कंधों पर डाल दिया। तो ऐसे ही बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इतनी दया और करुणा के सागर श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, मेरी प्रार्थना है श्री कृष्ण की जो भी मेरी कहानी पढ़ रहा है या सुन रहा है, भगवान आपके मन की हर इच्छा पूर्ण करे, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इसी के साथ धन्यवाद।